नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त, जब से एमपी टेट में चयन परीक्षा को हटाकर केवल पात्रता परीक्षा को जोड़ा गया है प्राइमरी और जूनियर लेवल में, तब से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आपके मनो मस्तिष्क में चल रही है कि सर इसके लिए आयु क्या होगी, सर इसके लिए योग्यता क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो सारी जानकारी को प्यारे साथियों एक ही वीडियो में समाप्त करने वाला हूं और जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्यूरियोसिटी आपके मन में चल रही है, वन शॉट में कंप्लीट करने वाला हूं। तो भाई सभी प्यारे साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्त मैं विपिन बड़गोती सभी प्यारे साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्त एक न्यूज तो सबसे पहले आपको यह देनी है कि 1 to 8 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार का हवाला देते हुए एनसीटी का 1 to 8 के लिए पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया था। और कोई भी शिक्षक जो 1 to 8 के लिए शिक्षक बनना चाहता, उसके पास पात्रता परीक्षा होनी जरूरी है, चाहे तो वो केंद्र की सीटेट हो, चाहे किसी भी राज्य की टेट हो। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए जो चयन परीक्षा आपकी होती थी पात्रता परीक्षा के अलावा, उसको हटा दिया है। अब केवल आप 1 to 8 अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं पहली से 8वीं कक्षा तक, तो केवल एमपी टेट से ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन आने तक हम क्या करें, हम जो तैयारी करें वो कैसे करें, इसके लिए क्या क्या सारी जानकारी होगी, जैसे आयु के बारे में, जैसे आपकी योग्यता के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में, परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो प्यारे साथियों एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मैं यहां कंप्लीट करने वाला हूं और ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले प्यारे साथियों जो चलते हैं एमपी टेट की आयु सीमा को लेकर चलते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में है वो आयु को लेकर है। तो पहला आयु को लेकर चलते हैं। भाई न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो भाई न्यूनतम आयु आपकी कितनी होगी दोस्त, 21 वर्ष होगी। तो 21 वर्ष से भैया आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी या जूनियर लेवल के लिए भैया एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीदवारों को 21 वर्ष की आयु भैया पूरी करनी होगी, सबसे पहला ही जो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। अधिकतम आयु की बात करें जो सामान्य पुरुष है दोस्त, उसके लिए बात कर रहा हूं तो 40 वर्ष है। कितनी है भैया, 40 वर्ष है। 40 वर्ष से अधिक आयु के सामान्य पुरुष उम्मीदवार भैया पात्र नहीं होंगे। मैंने बात करी है सामान्य पुरुष की जो जनरल होगा। लेकिन इसके लिए कुछ प्यारे साथी अपवाद भी हैं, जैसे आरक्षित जो वर्ग हैं और दोस्त जो महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट की भी बात की गई। सर ये आयु सीमा में छूट जो होगी केवल आरक्षित और महिलाओं को होगी, जी हां। कितनी होगी, सभी श्रेणियों की जो महिलाएं हैं उनके लिए दोस्त कितनी है, 45 वर्ष है। यानी जो भी आपकी महिलाएं हैं वो किसी भी कैटेगरी की, उनके लिए भैया 5 वर्ष की छूट है। जबकि एससी एसटी और ओबीसी जो गैर क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, जो गैर क्रीमी लेयर हैं यानी जो मलाईदार परत में नहीं आते हैं, उनके लिए भी भैया यह सीमा कितनी है, 45 वर्ष तक है, यानी 5 वर्ष की यहां छूट है। जो दिव्यांग पीडब्ल्यूडी होते हैं उनके लिए भी भैया ये कितनी है, 45 वर्ष है। तो जनरल के लिए अगर बात करूं प्यारे साथी वो कितनी हो जाएगी, 21 से 40 हो जाएगी। और यहां महिलाएं हो चाहे आरक्षित वर्ग हो या दिव्यांग हो, उनके लिए 5 वर्ष की भैया छूट की बात की गई है। अब बात करते हैं दोस्त आगे किसकी, भाई योग्यता की। योग्यता में आपको पता है जो वर्ग 3 है, वर्ग 3 को हम किस नाम से जानते हैं दोस्त, प्राइमरी टीचर के नाम से जानते हैं, जो 1 to 5 होता है। इसके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो भैया सबसे पहले पास आपका 12वीं होना चाहिए, 12वीं प्लस आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझना। और 12वीं में प्यारे साथी आपके पास कितने 50% मार्क्स आपके होने जरूरी है, ये भी बात मैं आपको कर दूं, यानी कितने अंक जरूरी है, यानी 12th में 50% अंक, साथ में डीएलएड या बीएलएड आपके पास में होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी वर्ग 2 जिसे आप कहते हैं, वर्ग 2 में सेकेंडरी टीचर आते हैं। सेकेंडरी टीचर आपको पता है यानी 6 to 8 के लिए कहा जाता है। यहां अगर मैं बात करूं प्राइमरी टीचर जो होता है वो 1 to, क्या बोलोगे भैया, 1 to 5 के लिए होता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कई बार आप कंफ्यूजन में इसे समझ नहीं पाते।
इसके लिए प्यारे साथी आपके पास स्नातक होना जरूरी है और साथ में दोस्त बीएड की डिग्री होना जरूरी है। लेकिन बीएड के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं, बीएड के साथ साथ इसको आप डीएलएड भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि डीएलएड भी जूनियर के लिए अवेलेबल है, लेकिन बीएड नहीं है, बस आप ये समझ लेना। तो आप इसको क्या कर सकते हो दोस्त, डीएलएड भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये भी बात मैंने यहां बता दी जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। तो ग्रेजुएशन और प्लस आपके पास बीएड होना यहां अनिवार्य है। क्लियर, चले आगे। तो पहले हमने किसके बारे में बात करी, आयु के बारे में बात करी। सेकेंडली हमने किसके बारे में बात करी, योग्यता के बारे में बात करी। अब जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट आती है वो आती है दोस्त आपके सिलेबस को लेकर। अब मैं पहले बात करूंगा वर्ग 3 के सिलेबस की। वर्ग 3 सिलेबस यानी मैं प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि कई बार प्यारे साथी हमारे ये नहीं समझ पाते क्या कि वर्ग 3 क्या है। तो प्राइमरी लेवल की बात मैं कर रहा हूं, 1 to 5 की बात कर रहा हूं। 1 to 5 का जो सिलेबस है वो जनरली उसी प्रकार का जैसे आपका सीटेट का होता है, आपके पड़ोसी राज्य में जैसे यूपी है, यूपी टेट होता है, जनरल वही है। इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और इक्वल वेटेज आपका रहने वाला है। कैसे, सबसे पहला जो पोर्शन आता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है 1 to 5 के लिए वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आपको पता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के यानी जो विकास के सिद्धांत होते हैं, लर्निंग प्रोसेस जो होता है आपका सीखने की जो प्रक्रिया होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन स्टडीज यानी जो समावेशी शिक्षा होती है उसके लिए क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में होता है। ये 30 नंबर का आपका सीडीपी होता है। उसके बाद 30 नंबर की आपकी एक लैंग्वेज होती है, जैसे आप हिंदी ले सकते हैं प्राइमरी लैंग्वेज में, क्योंकि मध्य प्रदेश की ये भाषा है। इसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर एंड वोकेबुलरी आती है, और साथ में लैंग्वेज की जो टीचिंग मेथड आते हैं वो आते हैं। आपका 30 नंबर का आपका ये पोर्शन रहता है। 30 नंबर का एक सेकेंडली भाई आपको याद रखना, 30 नंबर का एक आपका क्या होता है, यहां देखेंगे दूसरी लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल इंग्लिश ले सकते हैं, या आप संस्कृत ले सकते हैं, या अन्य कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, पेडालॉजिकल अप्रोचेस और सुटेबल फॉर द सेकंड लैंग्वेज आपको कैसे रखनी, यानी द्वितीय लैंग्वेज में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में भी यहां डिस्कस किया जाता है। क्लियर। अब यहां मैं एक चीज आपको और बता दूं, 2 लैंग्वेजेस हो चुकी है आपकी, एक सीडीपी हो चुकी है। आगे बात करते हैं, यहां लैंग्वेज हो चुकी है। अब आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका 30 नंबर का आता है। यहां हम देखेंगे 30 नंबर का, इसमें नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, ज्योमेट्री एंड द मेजरमेंट आते हैं, और पेडागोजी ऑफ द टीचिंग मैथ्स आते हैं, यानी आपको किस प्रकार से यह पढ़ाना है। उसके बाद में 5वां ईवीएस आता है भाई, इन्वायरमेंटल स्टडी जिसे आप कहते हैं 30 नंबर का, फैमिली, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, इकोसिस्टम एंड द पोल्यूशन, और ईवीएस पेडागोजी। तो ये सिलेबस आपका सेम जो आएगा वो जैसे सीटेट का आता है या यूपी टेट का आता है, बल्कि आप सीटेट की वजह आप यूपी टेट को ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो स्टेट के टेट होते हैं उनमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटर का जो सीटेट होता है वहां कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाती है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं आप यूपी टेट से, और इसे वर्ग 3 के नाम से जाना जाता है, जिसे आप प्राइमरी 1 to 5 कहते हैं। अब प्यारे साथी आगे चलते हैं, और आगे जैसे ही चलेंगे तो यहां बात करेंगे एमपी टेट में वर्ग 2 की। वर्ग 2 यहां पर जानेंगे कि इसे क्या कहा जाता है, दो सेकेंडरी टीचर एलिजिबल टेस्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या है, मैं पीछे की बात करूंगा। अब आगे नोटिफिकेशन में अगर कोई बदलाव होता है तो भाई आपके सामने होगा, लेकिन अगर बदलाव सॉरी, अगर बदलाव नहीं होता है सॉरी, अगर बदलाव नहीं होता है तो पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट बी में क्या आएगा, और इसे आप पार्ट सी में आपका क्या आएगा, यानी ये भी आपके 150 ही अंक का होता है। लेकिन कैसे कैसे होता है, पहले पीछे के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। पार्ट ए में भाई सीडीपी आता है। सीडीपी आपका दोस्त 15 मार्क्स का रहता है। इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, लर्निंग थ्योरीज आती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन आती है, और असेसमेंट ऑफ एवल्यूएशन आता है, जो कि 15 नंबर का होता है, बच्चे से संबंधित होता है। पार्ट बी में आपकी लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश की आती है, 2 लैंग्वेज होती है, आपके 15 मार्क्स की होती है। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रहता है, आपका ग्रामर रहती है, कंपोजिशन रहता है, पेडागोजी फॉर 2 सेलेक्ट लैंग्वेज, यानी 2 आपकी जो भाषाएं होती है उनकी पेडागोजी आती है। तो ये 30 नंबर के दोनों पार्ट्स होते हैं। अब पार्ट सी मेन सब्जेक्ट होता है, जो कि आपके 120 नंबर का होता है, क्योंकि 6 to 8 की बात चल रही है तो आपके पास विषय होना चाहिए।
जैसे मैं बात करता हूं, एक ही जैसे वर्ग अलग अलग होते हैं। साइंस वर्ग में आपका जो मैथ्स मेजर रहता है, साइंस और मैथ्स मेजर रहता है अगर आप साइंस वर्ग में हैं। सेकेंडली, अगर आप सोशल साइंस या आर्ट्स में आते हैं तो यहां आपको क्या आना चाहिए, उसके आसपास के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां से प्रश्न आते हैं। और तीसरा आता है आपका कॉमर्स एंड लैंग्वेज मेजर। तो आपको इनमें से किसी एक वर्ग को चुनना होता है, चाहे तो आप साइंस वर्ग को चुने, विज्ञान वर्ग को, एक कला वर्ग को, या आप वाणिज्य वर्ग को चुन सकते हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ वेटेज आपको देखने के लिए मिलता है या जो पद देखने के लिए मिलते हैं वो सोशल साइंस यानी विज्ञान वर्ग में देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड नंबर पे आपको साइंस वर्ग में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, चलो अब आगे हमारी ये योग्यता भी हो चुकी है, आयु भी हो चुकी है और हमारा दोनों का सिलेबस अब यहां कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब एमपीटेट 2026 के एग्जाम के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट्स आपके लिए गाइडलाइन है और क्या क्या वार्निंग है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि सीबीटी पर आधारित होगा। सीबीटी आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंडक्ट जो किया जाता है ओनली ऑनलाइन किया जाता है। टेस्ट इंटरफेस फैसिलिटीज इसेंशियल होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण की बनकर आती है। नो नेगेटिव मार्किंग, आपको पता है जो पात्रता परीक्षा होती है, पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यह बात क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। थर्ड होता है ऑफिशियली रूल्स अप्लाई होते हैं, सारे के सारे जितने भी आपके नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेंगे वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। पीछे क्या रहते थे उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आगे क्या होंगे उनको आपको अच्छे से समझना है। अब आगे जो इंपोर्टेंट है कि भी एमपीटेट 2026 के अतिथि शिक्षक जो हैं उनको आयु सीमा में क्या छूट मिलेगी, जिन्हें आप वर्ग 2 और 3 के बारे में बात कर रहे हैं। शैक्षणिक सत्र की बात कर रहा हूं, 1 2 3 टोटल की जो एकेडमिक सेशन होते हैं जिसे शैक्षणिक सत्र कहा जाता है, न्यूनतम आवश्यकता 3 वर्ष की होती है। तो अगर शैक्षणिक सत्र है कोई सा भी तो मिनिमम जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, तो 3 वर्ष की होती है। यह बात आपको याद रखनी, कितने वर्ष की होती है, 3 वर्ष की। जबकि अनुभव की बात आ जाए तो कितना होना चाहिए आपके पास, 200 दिन का होना चाहिए अनुभव, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 के लिए। अब कैसे, टीचिंग डेज कंप्लीट, शिक्षण कार्य दिवस पूरे होने चाहिए। इस मानदंड को पूरा करना आपके लिए आवश्यक है 200 दिन का। अतिरिक्त आयु सीमा में छूट क्या, 45। अतिरिक्त आयु सीमा में छूट भैया उदाहरण के लिए अप टू 45 है, यानी मैंने कहा था कि जनरल के लिए 40 है और 5 वर्ष की छूट महिलाओं के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है और दिव्यांग के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में अंतिम जो आती है आपकी बात, एमपी टेट 2026 की तैयारी के लिए आपको क्या क्या चीजें बेसिक लेवल से तैयार करनी है, चाहे तो आप वर्ग 3 चाहे वर्ग 2 की बात कर रहे हैं तो आपके लिए बाल विकास, भाषाएं, गणित, पर्यावरण और आपका मुख्य विषय बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्यारे साथी अभी से आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ये आपके सामने मैंने सारा सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, योग्यता क्या होगी, ठीक है जी, और साथ में आपके लिए मैंने आयु का भी जिक्र किया है। अब मुझे नहीं लगता कि भाई इसके बाद आपको किसी क्वेश्चन की आवश्यकता होगी। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है कि भी सर हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी और अपडेट करा दीजिए, तो दोस्त आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपकी जरूरत है या आप कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं या मेरी टीम के द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं तो मैं एक सेकंड सेशन इसके लिए और लेकर आऊंगा जिसमें आपको सारी जानकारी में एक ही सेशन में अपडेट करा दूंगा। ठीक है, मेरे से कई बार हो सकता है कि मैंने अपनी तरफ से सारा डेटा निकालने का प्रयास किया हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद कोशिश रही कि मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूं मैं या मेरी टीम के द्वारा, वरना इसके लिए एक सेशन में आपके लिए अपडेट करके ले आऊंगा जिससे आपकी सारी जानकारी अपडेट हो जाए। ठीक है, चलो तो भी जानकारी कैसी लगी एक बार सभी प्यारे साथी बताइएगा। और अगर आप एमपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी आपको एमपी टेट की तैयारी यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, एक बार जरूर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।